मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले भद्र योग के बारे में। भद्र योग एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है और जो हमने पंच महापुरुष योग डिस्कस किया था, रुचक, मालव्य, शश और हंस, तो यह बुध से बनने वाला भद्र। मालव्य बना था शुक्र से, हंस बना था गुरु से, रुचक मंगल से और शश शनि से। तो आज हम समझेंगे कि भद्र योग कैसे निर्मित होता है, भद्र योग का क्या फल है, किन परिस्थितियों में भद्र योग विशेष शुभ फलदायी बन जाता है और किन परिस्थितियों में भद्र योग होने के बावजूद भी हमें पुण्य लाभ नहीं मिल पाता। इसके साथ ही जो आपके मन में कुछ सामान्य से प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि क्या पाप ग्रह साथ में हो तो भद्र योग भंग हो जाएगा, या ग्रहों का जो अंश है वह चंद्र कुंडली से निर्मित होने पर क्या स्थिति बनेगी, उन सब प्रश्नों की भी चर्चा इसमें की जाएगी। कार्यक्रम शुरू करो उससे पूर्व आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने सवाल जवाब श्रृंखला करके एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना दिया है आपके लिए कि आपके मन में जो भी कोई प्रश्न आएगा या जिज्ञासा आएगा, ज्योतिष से संबंधित कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। अब आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि जन्म कुंडली में भद्र योग कैसे निर्मित होता है। तो देखिए, भद्र योग के लिए कहा गया शास्त्रों में कि बुध स्थित हो अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि में और बुध केंद्र में हो। तो बुध की स्वराशि मिथुन, उच्च राशि कन्या। अब इन राशियों में यानी मिथुन राशि 3, जहाँ 3 लिखा होगा ये मिथुन राशि है, जहाँ 6 अंक लिखा होगा वह कन्या राशि है। तो बुध इन्हीं 2 राशियों में जब स्थित होंगे तो बनेगा भद्र योग। एक ये बात। दूसरी बात क्या कही गई कि बुध केंद्र में स्थित होने चाहिए, यानी जन्म कुंडली के जो केंद्र भाव हैं। अब केंद्र भाव कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, ये चारों केंद्र हैं, जो कि पहला लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो ये जन्म कुंडली के केंद्र भाव माने गए हैं। अब केंद्र भाव में बुध जो है वह स्थित होने चाहिए और इन्हीं राशियों पर, यानी किन्हीं 2 राशियों अथवा कन्या पर या मिथुन पे, तो बनेगा भद्र योग। अब आपको समझाने के लिए मैंने यह धनु लग्न की पत्रिका ली है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली किसी और लग्न की हो और उस लग्न में यही स्थिति बन रही हो, यानी केंद्र में ही ये राशियां आ रही हो। अब देखिए, सब लग्नों में ऐसा नहीं हो सकता है। पहले फल समझाऊं फिर बताऊंगा कि किन किन लग्नों में यही योग बनता है। कुछ खास लग्नों में ही यह भद्र योग बनेगा। और भद्र योग के फल के बारे में कहा गया कि जिसकी भी जन्म पत्रिका में भद्र योग होगा ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा। ऐसे जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वह लाजवाब होगी। ऐसे जातक की जो मुख होगा वह सिंह के समान होगा, शेर के समान होगा। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। जो आकृति, जो फेशियल कटिंग है वह मैच कर सकता हो, मैच करता भी है। और साथ ही साथ ऐसे जातक की फुर्ती भी बहुत जबरदस्त होगी, चतुर होंगे, चालाक होंगे, होशियार होंगे, बुद्धि तो लाजवाब होगी और हाजिर जवाब होंगे। ऐसे जातक को धन की कमी नहीं रहती है और ऐसे जातक कम उम्र से ही तरक्की करना प्रारंभ कर देते हैं और ऐसे जातक की जो ख्याति है वह देश विदेशों में फैलती है। ऐसे जातक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक विशिष्ट मुकाम भी बना सकते हैं और इन्होंने बनाया भी है। उदाहरण भी दूंगा आपको। भद्र योग के कुछ प्रमुख हस्तियां जिनकी पत्रिका में भद्र योग है और उन्होंने अपनी जो विशिष्ट गुण है उससे एक अलग पहचान बनाई है, एक विशिष्ट मुकाम बनाई है। भद्र योग वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं। ऊपर से आपको शांत प्रतीत होंगे लेकिन मन ही मन और दिमाग तो बहुत तेज होता है और बहुत एक्टिव भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और जब बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, बात करने के दौरान जो उनकी अभिव्यक्ति होती है वह जबरदस्त होती है, यानी एक अच्छे संवाद कला में ये निपुण होते हैं। समझिए कि ये इतने श्रेष्ठ फल हमें भद्र योग के क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो भद्र योग बन किस ग्रह से रहा है, इस बात को हमें समझना है। तो भद्र योग बन रहा है बुध से। बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई। और बुध कारक किन किन चीजों के होते हैं? तो देखिए, बुध कारक होते हैं कम्युनिकेशन के। व्यक्ति कितना अच्छा बोलेगा, बोलते समय उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, जो आई कांटेक्ट है वह कितना होगा, वह कितना ज्यादा
जिससे वह बात कर रहा है, जिससे वह संवाद स्थापित कर रहा है, वह कितना अच्छा समझा पाएगा। अब जिनके बुध अच्छे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं और वो दूसरों को बहुत अच्छा समझा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे इर्द-गिर्द ही कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत होता है। ये ज्ञान के अथाह सागर होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन वह समझा नहीं पाते। परंतु ठीक इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते तो कम हैं, पर जितना जानते हैं उतना बहुत ही बेहतर ढंग से समझा पाते हैं और हमें लगता है कि अरे वाह! इनका जो ज्ञान है ये तो ज़बरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और वैसे भी जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा ओरेटर होता है, बड़ा पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है, लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो अच्छा वक्ता बुध अगर बली होंगे जन्म कुंडली में तो निसंदेह जातक अच्छा वक्ता होगा ही। अच्छा, इसके अलावा क्यों कहा गया? बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध बिजनेस के कारक होते हैं। तो जिनकी भी पत्रिका में बुध मजबूत स्थिति में है वो बड़े अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। बुध कारक होते हैं फाइनेंस के, बुध कारक होते हैं एमबीए के, मैनेजमेंट के बुध कारक होते हैं, कॉमर्स के बुध कारक होते हैं, कंप्यूटर के बुध कारक होते हैं, साइंस के, ज्योतिष के, इन सभी चीजों के कारक बुध होते हैं। अब ज्योतिष भी एक विज्ञान है, अब ज्योतिष शास्त्र को भी समझने के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है कि अच्छा ये गुण आज के समय में बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आज जमाना किस चीज का है? आज जमाना है मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का। और बिल गेट्स का एक कोट मुझे याद आता है और इत्तेफाक से उनकी पत्रिका में भद्री हो गए, तो मैं उदाहरण देने वाला था। एक कोट बात करते करते ये ध्यान आ गया। बिल गेट्स ने कहा था कि यदि वह इस समय में पैदा होते, उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, इस समय में यदि मैं पैदा होता तो शायद मैं नेटवर्किंग का काम करता। यानी जमाना नेटवर्किंग का है, लोगों को जुड़ने का है। अब बिल गेट्स की जब बात हो गई तो बिल गेट्स की पत्रिका मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न में 3, 4, 5, 6 यहाँ पर बिल गेट्स के बुध स्थित है मंगल के साथ, यानी उच्च के हैं और चतुर्थ भाव में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बुध लग्नेश है, लग्न के स्वामी उच्च के होकर के या स्वराशि के भी होकर के या चतुर्थ में चले जाए, दशम में चले जाए तो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होता है, लाजवाब होता है। अब जैसे मैंने दशम की चर्चा की तो महेंद्र सिंह धोनी, अब एमएस धोनी के लिए कितना सम्मान है मन में और इतना अच्छे कैप्टन, इतने अच्छे प्लेयर, इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स स्पिरिट और इतना तेज दिमाग, इतने अच्छे स्ट्रेटजिस्ट, स्ट्रेटजी बनाने में माहिर। और उनकी कुंडली कन्या लग्न की और कन्या लग्न की उनकी पत्रिका है और कन्या लग्न की पत्रिका में उनके बुध कहाँ स्थित है? तो बुध स्थित है यहाँ पर दशम भाव में मिथुन राशि पर और संभवतः सूर्य के साथ है। तो बुधादित्य योग भी बना रहे हैं उनके। और इस भद्र योग ने बिल गेट्स की भी कुंडली में बना भद्र योग। बिल गेट्स भी बिजनेस टाइकून जिस क्षेत्र में है उसके बहुत ही जबरदस्त मुकाम पे है, कहने की आवश्यकता नहीं। एमएस धोनी क्रिकेट में ही सही, पर एमएस धोनी की दिमाग और तेज दिमाग, बुध तेज दिमाग देते हैं। तो तेज दिमाग की कायल सभी हैं और आधी लड़ाई तो वो यूं ही अपने दिमाग से जीत जाते हैं मैदान में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भद्र योग जिनकी भी पत्रिका में है वह कितने जबरदस्त अच्छा, पॉपुलर बहुत होते हैं, लोकप्रिय बहुत होते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल बड़ी चर्चा में भी हैं और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे हिंदू धर्म को वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पत्रिका भी कन्या लग्न की है और कन्या लग्न की पत्रिका में भी बुध उनके दशम भाव में ही स्थित है। यानी हाँ, जिसकी भी पत्रिका में भद्र योग शुद्ध तरीके से निर्मित होगा, ऐसा जातक निसंदेह जो है वह बहुत ही तरक्की करेगा, बहुत राइज करेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पत्रिका में भी उनकी पत्रिका धनु लग्न की है, बुध यहाँ है। हालांकि ठीक है, उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं मिला, हालांकि वो कम बोलते थे तो हमें बहुत पता नहीं चल पाया। लेकिन एक चीज तो बहुत बड़ी अच्छी रही, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के कारक बुध है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति, राजनीतिक सांगठनिक क्षमता को अगर हम किनारे कर दें तो विद्वता की बात की जाए तो जबरदस्त। तो भद्र योग जिसकी भी पत्रिका में निर्मित होगा वह कुछ न कुछ अच्छा परिणाम दे जाएगा। अब ये सभी व्यक्ति जिनके मैंने नाम लिए, इनकी पत्रिका में भद्र योग शुद्ध तरीके से निर्मित है और जब शुद्ध तरीके से निर्मित है तो इस भद्र योग ने उन्हें कितनी ऊंचाई दी और कितना
जो है बुलंदी दिया, कितनी लोकप्रियता दी, कितनी प्रसिद्धि दी, यह कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कुछ दिन पूर्व, किसी एक दर्शक ने कहा था कि गुरुजी आप ज़्यादातर उदाहरण उन लोगों के देते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, ज्योतिष शास्त्र शुरू से चला आ रहा है, और हम जब उदाहरण देते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, यहाँ पे आया भद्र योग के बारे में समझा रहा हूँ, और बात करते करते जो है जिसकी भी जन्म कुंडली आपको समझाने के दौरान जिसकी भी जन्म कुंडली दिमाग में आ गई, क्योंकि देखिए सिर्फ यही 4 व्यक्ति तो ऐसे नहीं जिनकी पत्रिका में भद्र योग है, और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्रिका में भद्र योग है, पर हो सकता है भी वो कुंडली दिमाग में ना आ रही। अब जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो शायद अब्दुल कलाम जी की पत्रिका भी धनु लग्न की ही है, और उनके भी शायद बुध यहीं स्थित है। तो बहुत ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं जिनकी पत्रिका में भद्र योग होता है, तो वो समझाने के दौरान जिसकी जन्म पत्रिका याद आ गई उसका मैं बता देता हूँ। हालांकि प्रयास करूंगा कि जो व्यक्ति अभी दुनिया में हैं उनके बारे में बताऊं, पर देखिए यहाँ पर हमें समझना है कॉन्सेप्ट, और आप के जो भी कमेंट्स होते हैं बड़े मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूर्व में भी किसी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है तो उसके बारे में क्यों ना बात करें, और अभी जो दे रहा है उसके बारे में तो बात होगी ही और हो भी रही है। तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, हमने रिजल्ट देख लिए। अब 2-3 सवाल। पहला सवाल, मालव योग में ये रह गया था बताना, यह हर पंच महापुरुषों पर लागू होगा कि अगर चंद्रमा से, ठीक है हमारी कुंडली में लग्न से नहीं बन रहा है, ठीक है, पर चंद्र कुंडली से ऐसी स्थिति बन रही है कि चंद्र कुंडली से, यानी चंद्र कुंडली से हम चंद्रमा को लग्न मान लेते हैं और फिर हम सारे भाव को काउंट करते हैं, तो चंद्र कुंडली से ये स्थिति बन रही है कि बुध केंद्र में आ रहे हैं इन्हीं राशियों में, तो क्या बनेगा, क्या भद्र योग। तो देखिए शास्त्र के अनुसार अगर चलाए तो अधिकतर बात लग्न की गई है, लेकिन चंद्र कुंडली से भी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुध के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जैसे वसुमती योग है वो चंद्रमा से भी बनता है, तो पंच महापुरुष योग चंद्र कुंडली से भी यदि बने तो कहीं ना कहीं वह बहुत ही बेहतर परिणाम देता है। अब इस योग के पुण्य लाभ के लिए कुछ चीजें, जैसे अगर यह योग निर्मित होगा तो ये अपना फल तो देगा है, परंतु अगर साथ ही बुध की महादशा आ जाए तो सोने पे सुहागा। बुध का जो अंश है वह कितना होना चाहिए, तो बुध का अंश 5 अंश से लेकर के 25 अंश के बीच में यदि बुध हो तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। कन्या राशि में जब बुध उच्च के हो रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि वक्री ना हो, मिथुन में वक्री होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी, क्योंकि वक्री ग्रह और बलवान होते हैं, और शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो शुभ फलों में अभिवृद्धि कर देते हैं। मिथुन पर वक्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कन्या पर वक्री हो जाएंगे तो फिर उस स्तर का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा नवमांश कुंडली में ध्यान रखना है कि बुध नीच के ना हो, किसी आपकी लग्न कुंडली में मिथुन पे हो, कन्या पे हो, किसी भी राशि पे हो, पर नवमांश में बल हीन नहीं होना चाहिए। नवमांश में यदि बुध नीच के हो जाएंगे, बुध नीच के होते हैं मीन राशि पर, तो यदि नवमांश कुंडली में बुध नीच के हो जाएंगे तो उस स्तर का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब मैं बता दूं कि किन किन लग्नों में यह योग बनता है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं धनु लग्न में बनेगा, कन्या लग्न में बनेगा, कन्या में यहाँ और यहाँ बन जाएगा, माफ कीजिएगा कन्या में यहाँ और यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा यह योग बन जाएगा आपको मीन लग्न में 12, 1, 2, 3 यहाँ और यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा यह योग बन जाएगा मिथुन लग्न में, क्योंकि ये देखिए ये जो भी राशियां हैं ये द्विस्वभाव राशियां हैं, और यहाँ पर जब बुध स्थित होंगे तो बना देंगे भद्र योग, परंतु मेष में नहीं बन पाएगा, वृषभ में नहीं बन पाएगा, कर्क में नहीं बन पाएगा। कर्क की अगर बात की जाए तो बुध स्वामी हो जाएंगे यहाँ और यहाँ के, बाकी लग्नों में जो है नहीं बन पाएगा। इसके बाद सिंह में भी नहीं बन पाएगा, तुला में नहीं बन पाएगा, वृश्चिक में भी नहीं बन पाएगा, और मकर में भी नहीं बनेगा, भले भाग्य स्थान में बुध चले यहाँ पर केंद्र में नहीं होंगे। तो ये बनेगा सिर्फ जो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन्हीं लग्नों में भद्र योग बन पाएगा। तो ये आपने समझ लिया कि किन किन लग्नों में भद्र योग बन पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब भद्र योग के साथ पाप ग्रह स्थित हो जाए, मान लेते हैं कि बुध यही है, बुध के साथ राहु स्थित हो जाए, शनि स्थित हो जाए, केतु स्थित हो जाए, फिर उस परिस्थिति में स्पेशली शनि राहु केतु, फिर उस परिस्थिति में भद्र योग का लाभ नहीं मिल पाएगा,
क्योंकि शनि जिस भी ग्रह के साथ होते हैं या जहाँ भी स्थित होते हैं उस भाव से संबंधित विलंब करा देते हैं, या शनि की दृष्टि भी चलेगी तो विलंब करा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर शनि की दृष्टि चलेगी भाग्येश पर या शनि की दृष्टि चलेगी भाग्य स्थान पर तो भाग्य में विलंब होगा। ठीक उसी प्रकार यदि शनि बुध के साथ दशम में स्थित हो जाए तो फिर उस स्थिति में जो है वह थोड़ा सा जो प्रोग्रेस तो आपको मिलेगा और उस प्रोग्रेस में बहुत देरी होगी। उसी प्रकार अगर राहु स्थित हो जाए तो जड़ योग लगा देंगे, केतु स्थित हो जाए तो भी वही योग लगा देंगे। तो अगर पाप ग्रह स्थित हो जाते हैं तो समस्या आएगी। ठीक उसी प्रकार यदि नवमांस कुंडली में भी बुध के साथ पाप ग्रह स्थित हो जाए फिर तो उस परिस्थिति में परेशानी दे देंगे। तो ये आपने समझ लिया कि भद्रयोग क्या होता है, भद्रयोग का क्या फल होता है। हमने उदाहरण ले लिया, साथ ही हमने बात कर ली कि अगर चंद्रमा से बने तो क्या स्थिति होगी। तो प्रिय दर्शकों कहना चाहूंगा आपसे कि यदि आप अपनी भी कुंडली देखें और देखिए कि क्या भद्रयोग का निर्माण हो रहा है क्या, और यदि हो रहा है तो आपको क्या फल मिल रहा है। एक और चीज बता दूं आपको कि हर लग्न में, जैसे धनु लग्न में जो बुध का फल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भद्रयोग मिथुन लग्न में लग रहा है उसका वही फल होगा, क्योंकि ग्रह के का जो भाव है बदल जाता है। जैसे मिथुन लग्न में बुध स्वामी हो जाएंगे कहा कि लग्न के और चतुर्थ के, तो धनु लग्न में स्वामी हो जाएंगे सप्तम के और दशम के। तो धनु लग्न में जो भद्रयोग बनेगा हो सकता है वह ऊंचाई ज्यादा प्रदान करे, लेकिन पुनः कहूंगा कि अंश बल देखना आवश्यक है। हो सकता है कि बहुत उच्च पद दे दे, जैसे कि अब्दुल कलाम जी की पत्रिका में, मनमोहन सिंह जी की पत्रिका में। और जो मिथुन लग्न में बने या कन्या लग्न में बने, हो सकता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना शानदार हो, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो, उसका तेज दिमाग हो, क्योंकि लग्न जो है उससे हम मस्तिष्क की क्षमता देखते हैं, मस्तिष्क की उर्वरता देखते हैं। जैसे बिल गेट्स की कुंडली में और धोनी की कुंडली में, MS धोनी की कुंडली में, इनकी कुंडली में जो योग बना है वह धनु लग्न की पत्रिका से अलग होगा। ऐसे व्यक्ति भले उच्च पद पर ना जाए और उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कन्या लग्न का उदाहरण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिया, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर उनके व्यक्तित्व की चकाचौंध में जो है वो सभी चमत्कृत रह जाएंगे। तो ये अंतर आपको समझना है कि लग्न विशेष में बनने वाला भद्रयोग जो धनु लग्न में बने, मीन लग्न में बने और जो मिथुन और कन्या में बने, उसमें क्या अंतर आएगा। तभी मैं कहता हूं कि हमें एक एक पहलुओं को ठीक से जानना होगा। ठीक है, फल तो भद्रयोग का बता दिया गया, परंतु हमें यह भी तो देखना होगा ना कि बुध स्वामी कहाँ के हैं, तभी हम किसी ठोस जो है वह कंक्लूजन आ पाएंगे। दर्शकों को कहूँगा आपसे कि कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। इस कार्यक्रम में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।